जय मसीह। एक बार फिर से नया वीडियो लेकर प्रभु ने आने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। पिछले में परमेश्वर के सारे बखूबी और उनके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो प्रिय दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है, क्या एक विश्वासी आत्महत्या कर सकता है। आज इसके ऊपर में हम परमेश्वर के वचनों से हम सब लोग सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। परंतु एक बात जरूर है कि आज संसार भर में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं जो लोग इतना डिप्रेशन में, टेंशन में है। हर व्यक्ति, यदि मैं हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इतने प्रेशर में है, डिप्रेशन में, टेंशन में, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से। हर व्यक्ति के अंदर में डिप्रेशन है, टेंशन है, झगड़ा, नशा करना, व्यभिचार करना, हेरा फेरी करना, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए कई झूठ बोलना, बेईमानी करना, टोना, जादू, छल, कपट, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इत्यादि। ये तमाम जो लोग जो करते हैं, ये हमारे देश में आपको बहुत ऐसे आपको देखने मिल जाएगा जो इस प्रकार से जीना, मतलब वो स्वीकार कर लिया है। एक प्रकार से यदि मैं कहूँ तो पाप में जीना या पाप के नीचे दब के रहना एक व्यक्ति स्वीकार कर लिया है, जिसकी वजह से परिणाम ये है कि वो हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, झगड़ा, लड़ाई में ही जीना उनका एक आदत पड़ गया है। और जब बात नहीं बनता है, जब आगे बढ़ जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है, मतलब आत्महत्या कर लेता है। ज़्यादातर अब जब हम देखते हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े रॉक स्टार, क्रिकेटर, बॉलीवुड, हॉलीवुड जैसे बहुत से ऐसे हीरो हीरोइन को हम देखते हैं, आए दिन में वो जो है उनके बीच में झगड़ा होता है, आए दिन में उनका तलाक होते हैं पति पत्नी में। ड्रग्स, गांजा, शराब, बड़े बड़े बियर बार, रेस्टोरेंट, ऐसे तमाम जगह में जाते हैं और इस प्रकार का जीवन जीता है, जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि वो अंत में वो सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। तो इस प्रकार का जीवन बाइबल हमको नहीं सिखाता है। जब मैं बात करूंगा बाइबल का, वचन का, यीशु मसीह परमेश्वर का, तो क्या एक विश्वासी आत्महत्या कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बातों को वचन के द्वारा हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम परमेश्वर की इच्छा क्या है मानव जाति के लिए, परमेश्वर की योजना क्या है मानव जाति के लिए, वो हम समझ पाएंगे। और जो आज मैं संदेश दे रहा हूँ और जो वचन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, प्रभु से मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के मन में, हृदय में काम करे और इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकेंगे और जीवन एक प्रभावशाली होगा, परिवार में और हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम देख सकते हैं। तो क्या है वो वचन? सबसे पहले हम लूका रचित सुसमाचार नया नियम से हम आयतों को निकाल लेंगे और उसका 8वां अध्याय। इस वचन को हम सब जानते हैं, कई बार पढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये अच्छा समझूंगा कि बाइबल के गहराई को मैं आपको सिखा सकूं, बता सकूं। सो क्या है, हम वचन से माध्यम से देख सकते हैं। लूका 8:11 से पढ़ने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो परमेश्वर ने ऐसा दृष्टांत क्यों दिया मनुष्य को?
इस दृष्टांत का वजह क्या है वो हम देखेंगे। तो एक बड़ा गहरा बातें इसमें लिखा हुआ है, एक दृष्टांत दे रहा है। परमेश्वर को अब जरूरत है कि मनुष्य को दृष्टांत के द्वारा समझाया जाए, क्योंकि मनुष्य के अंदर में बस रहा पाप मनुष्य को जीने नहीं देता और मनुष्य को समझ में नहीं आता है। पाप की वजह से हर एक व्यक्ति स्वार्थ है। अब यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत के द्वारा मनुष्य को समझाना चाहता है, खासकर चेले लोगों को, विश्वासी को समझा रहा है। यहाँ पर क्या है वो बातें? 11 दृष्टांत का अर्थ यह है बीज परमेश्वर का वचन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बीज है, बाइबल में जो बीज का जो बातें जिक्र किया गया है, बोला गया है, वो बीज परमेश्वर यीशु का वचन है। आगे 12 मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। वचन को तो सुना, इसमें कोई कमी नहीं है, वचन को सुना है। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। किस पर विश्वास करने की बात कर रही है? यीशु मसीह पर विश्वास करके वो व्यक्ति उद्धार पाए। तो क्या करता है शैतान? शैतान आता है, उनके हृदय से, उनके मन से वचन को चुरा के ले जाता है, यानी कि छीन कर ले जाता है। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन को, बातें को, शब्द को सुन तो रहा है, पर उसको समझ के साथ ग्रहण नहीं कर पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो मतलब क्या है? इसका मतलब है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के बातों को, वचनों को सुन तो रहा है, लेकिन उसको वहीं तक सीमित कर दिया, उनको ब्रेक कर दिया गया है। वो वचन को हृदय तक वो ला नहीं पा रहा है। उसके माइंड में जो, उसका माइंड जो खाली है, उस खाली माइंड में उस वचन को भर नहीं पा रहा है, बसा नहीं पा रहा है। उसका कारण है संसार का प्रेशर, बीमारी, कर्ज, नशा, झगड़ा, व्यभिचार, दुष्टता इत्यादि। लेकिन इसमें क्या करना चाहिए? हमको ये विश्वास होना चाहिए कि जिसके पास आए हैं, अर्थात यीशु मसीह के पास यदि आए हैं, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो यीशु मसीह है मेरे जीवन के सभी बातों को और सभी हालातों को अच्छे से जानता है और मेरे जीवन के सभी हालातों को निपटने में विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। ये हमको पहले विश्वास होना चाहिए। जब उसके वचन को जब हम सुनते हैं तो उस वचन को विश्वास के साथ उसको फॉलो करना है, अमल करना है, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उस वचन को हृदय में लाना है, मन में लाना है और उस दृढ़ता के साथ उस वचन पर हम खड़े हो जाना चाहिए। मतलब दूसरे शब्द में से कहूँ तो उस वचन पर हमें काम करना चाहिए, उस वचन को फॉलो करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। तो होता क्या है, जो हमारे जीवन का हालात बिगड़ा हुआ है, हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रहा है, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई इत्यादि, तो वो जो वचन है, जो सुन के जो अमल करते हैं या सुन के उसको जो वचन को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, दूसरे शब्दों में उस वचन को खा लेते हैं, तो वो वचन उन हालातों से धीरे धीरे करके उन हालातों को बदलने में और उस परिस्थिति को बदलने में परमेश्वर के वचन कार्यकारिणी है, मतलब काम करने वाला वचन है वो। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जीवित है, प्रबल है, गांड गांड, गुदे गुदे को आर पार छेद कर मन के भावना और विचार को जांचता है। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि वचन हमारे हालात को सुधारता है, वचन हमारे परिस्थिति को बदलता है, वचन हमें जीना सिखाता है, वचन हमें उस युद्ध में लड़ने के लिए ताकत देता है। ये हमको स्वीकार करना है, उस वचन को खा लेना है, उस वचन पर अमल करना है, तभी ये संभव है। आगे वचन में लिखा है 13 पद, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं
तो सुनने के बाद क्या होता है, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। तो फिर ये कैसा विश्वास हुआ? मैंने पहले वाले विश्वास के बारे में तो बताया, लेकिन ये दूसरा प्रकार का विश्वास क्या है? दूसरा प्रकार का विश्वास क्या है? चट्टान पर के वे, मतलब यहाँ पर दृष्टांत देके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है चेलों को, शिष्यों को, हम सबको, आज सभी मानव को यीशु बताने की कोशिश कर रहा है। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं और वो आनंद से वचन को ग्रहण भी करते हैं, वो सुनते भी है, आनंद से ग्रहण भी कर लेते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। तो फिर ये कैसा विश्वास है? तो ये विश्वास भी वो विश्वास नहीं जिस विश्वास में हम परिस्थिति या तकलीफ या पीड़ा या डिप्रेशन या टेंशन से हम विजयी पा लेने वाला विश्वास नहीं है। यह ऐसा विश्वास नहीं है। ये ऐसा विश्वास है जो हम पाप और हर प्रकार की बुराई में दबना पसंद करके और उसके नीचे में जीना स्वीकार करने वाला विश्वास है। मतलब ये कि उस विश्वास में दम ही नहीं है कि हम यीशु के विश्वास में उन परिस्थिति से जीत पाए या विजय पाए या उस विश्वास से हम जयवंत हो, ऐसा वाला विश्वास ही नहीं है। और इसीलिए वो थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं, आनंद के साथ ग्रहण तो करते हैं, सुनते हैं, आनंद से ग्रहण भी करते हैं, लेकिन उसका जो विश्वास था, उसका जो आनंद था, वो थोड़े देर के लिए था। इसका मतलब है वो जड़ पकड़ने वाला या मजबूत विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से वो हवा के समान आते हैं और अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। एक ऐसा विश्वास है। तो ये भी विश्वास हमारे जीवन में कोई काम का नहीं है, कोई फायदा का नहीं है, बजाय वो निराश, दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, पाप में जीना ही स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा भी विश्वास मेरा और आपके लिए कोई काम का नहीं है। आगे क्या कहता है 14 आयत, जो झाड़ियों में गिरा। पहले हमने जो देखा मार्ग मतलब रास्ते में गिरा हुआ बीज। दूसरा जो देखा बीज वो चट्टान पर यानी कि पत्थर पर देखा। अब जो तीसरा है वो झाड़ियों में है। तीसरा प्रकार का जो बीज है वो झाड़ियों में गिरा, या वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर, सुनते हैं मतलब अपने जीवन के आगे जाकर चिंता और धन और जीवन के सुखलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। तो ये किस प्रकार का विश्वास है? पहला विश्वास मैंने आपको बताया, दूसरा प्रकार के विश्वास को समझाया। अब एक तीसरा प्रकार का विश्वास है। तीसरा प्रकार का विश्वास क्या है? झाड़ियों में गिरता है, लेकिन जीवन में कई आमोद प्रमोद होता है। जैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव, धन, चिंता, भोग विलास, फैसिलिटी, संसार के जैसा उम्मीद रखना, संसार के जैसा सोच विचार रखना, इस प्रकार का जीवन शैली कभी भी हमें यीशु मसीह के वो विश्वास तक नहीं ले जाता जो विश्वास में यीशु कार्यकारिणी होता है। मतलब उस विश्वास में यीशु हमको विजय देता है, आशीष देता है और अपनी योजना में शामिल करता है। ऐसा विश्वास तो है ही नहीं है। तो ये भी विश्वास जो है मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये विश्वास में उसका फल नहीं पकता, लेकिन उसका जीवन कच्चा ही होता है, पकता नहीं है वो। क्योंकि पका फल मीठा होता है, लेकिन कच्चा फल हमेशा कड़वा ही होता है, जिसका अंजाम बुरा होता है। ये ऐसा विश्वास है। तो यहाँ पर पहला विश्वास
भी फैल हो गया, दूसरा विश्वास भी फैल हो गया और तीसरा विश्वास भी फैल हो गया। तो ये तीनों प्रकार का विश्वास में जो मनुष्य है वे थोड़ा देर कोशिश तो करते हैं कि हम एक आनंद की जिंदगी बिताएंगे, एक खुशी का जिंदगी बिताएंगे, हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु के संग संग जलेंगे, ऐसा वादा प्रॉमिस तो करते हैं और वो बहुत बड़ा बड़ा ख्वाहिश और स्वप्न और बड़ा उम्मीद भी जगाते हैं। लेकिन फैल तब होता है मेरे प्रियो जब वो यीशु और यीशु के वचनों को, परमेश्वर को समझ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप शैतान आता है और उसके जिंदगी में हमला करता है और टेंशन, डिप्रेशन, पाप करना, गाली बकना, व्यभिचार करना, हेरा फेरी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, पाप में दबना और दब के स्वीकार करना, जीना ही उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जीत नहीं पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वो सुनते तो हैं लेकिन एक ऐसा विश्वास की जरूरत है यीशु मसीह को जिस विश्वास में वो लोग चल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब उस विश्वास में जड़ ही नहीं पड़ कर पा रहा है, उस विश्वास में गहराई ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर एक सच्चा और सही विश्वास क्या है जिसमें एक जयवंत का जीवन जी सकता है, एक सामर्थ्य जीवन जी सकता है और पाप और बीमारी और दुष्टता और हर प्रकार के तकलीफ को और शताव को और शैतान से आने वाले हर परीक्षा और शैतान की ओर से आने वाला हर एक उसके योजना को फैल करने वाला और फैल करके उनको नष्ट करने वाला विश्वास क्या है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है वो? 15 लूका 8:15, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। कितना सुहाना वचन। तो यहाँ पर शब्द को देखिए, पर अच्छी भूमि। सबसे पहले अच्छा का मतलब क्या है? क्या है अच्छी भूमि? सबसे पहले एक व्यक्ति अपने सभी पापों से मन फिरा के यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन का अनुकरण करना है, उसके बताए हुए मार्ग में चलना है और जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, स्टडी करना है। और जैसे जैसे आप वचन के गहराई को आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, वैसे वैसे उनका विश्वास जड़ पकड़ते जाएगा, मजबूत होते जाएगा और उनके जिंदगी में जितने भी आंधी तूफान, आमोद प्रमोद, ऊंच नीच, कई प्रकार के कमी घटी, इन सारे चीज़ों से यीशु मसीह उन्हें जयवंत करता है, उन्हें संभाले रहता है, उनको मजबूत करता है। और जितने भी शैतान की ओर से आने वाला या संसार से आने वाला जितने भी चीज़ है, उनके एक भी चीज़ों को हानि नहीं पहुंचा सकता। उसका कारण है कि सबसे पहले वो विश्वासी एक सच्चा विश्वासी है। दूसरा कि वो लिखा है भले और उत्तम मन में, मतलब ये कि परमेश्वर को उसने जैसे उनको समझना चाहिए वैसा ही समझकर, जिस प्रकार बाइबल सिखाता है हमको कि कैसे हमें यीशु मसीह को समझकर, पहचान कर उसके बताए हुए मार्ग में चलना है, वैसे ही समझकर, जानकर, पहचान कर वो यीशु की बताए हुए मार्ग में आगे चल रहा है और धीरज के साथ यीशु के बताए हुए मार्ग में चल रहा है। तो ऐसा विश्वासी कभी भी अपने जीवन में टेंशन में आकर या डिप्रेशन में आकर या किसी और भी बीमारी, तकलीफ, पीड़ा, दर्द में आकर कभी आत्महत्या नहीं करते हो, क्योंकि उसने अच्छा से परमेश्वर को समझ गया है, उसकी वचन का मूल्य क्या है वो जान गए हैं। तो इसमें सवाल ही खड़ा नहीं होता कि वो विश्वासी आत्महत्या करे किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ से, कोई भी समय में
कभी नहीं कर सकता जब तक उसके जीवन में मृत्यु न आए। वो अपने आत्महत्या कभी नहीं करेगा। आगे एक और वचन हम देख लेंगे। उदाहरण के लिए हम यहूदा इस्करियोती के विषय में जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27 अध्याय और उसका 5 कलम में इसी के विषय में लिखा गया है। वो हम देख लेंगे 27 के 5। यहाँ पर लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। कौन? यहूदा इस्करियोती। तो सबसे पहले हमें यह देखना है, यहूदा इस्करियोती एक दूसरे शिष्य के समान, दूसरे चेलों के समान यहूदा इस्करियोती भी यीशु के साथ बैठा, उठा, खाया पिया, यीशु मसीह का उपदेश को सुना, वचन को सुना, सब कुछ किया। यीशु के चमत्कार को देखा, यीशु के राज्य के बातों को सुना, समझा, सब कुछ किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो जाता है कि यहूदा इस्करियोती ने आखिर में क्यों आत्महत्या कर लिया? क्यों यीशु मसीह के बातों को नहीं समझ पाया? क्यों यीशु के बताए हुए मार्ग में नहीं चला दूसरे चेलों के समान? क्यों वो लालच में आया और 30 चांदी के सिक्के के लालच में आके सृष्टिकर्ता यीशु को पकड़वा दिया? क्यों? क्या यीशु मसीह उनसे प्रेम नहीं करता था? क्या यीशु मसीह दूसरे चेलों के समान यहूदा इस्करियोती को समय, टाइम नहीं दिया था सुधरने का, प्रायश्चित करने का? बिल्कुल दिया था, सब कुछ किया था। लेकिन सच तो यह है मेरे प्रियो कि दूसरे चेलों के समान यहूदा इस्करियोती ने यीशु को अपने हृदय और मन में स्वीकार ही नहीं किया था। वो जो भी करते थे वो केवल दिखावा था, इसीलिए वो चोर था और वहाँ पर यीशु और चेलों के थैलों में से पैसे को चुरा लेता, जैसे कि बाइबल सिखाती है। क्योंकि यीशु को कभी उसने न जाना, न पहचाना और न ही उसके उनको स्वीकार किया, जिसका परिणाम स्वरूप वो पाप में जीना, पाप में दबना और पाप में जीना स्वीकार किया, जिसका फलस्वरूप 30 चांदी के सिक्कों में आकर यीशु को पकड़वा दिया और वो भी संसारिक जैसा रोया, चिल्लाया, लेकिन वो केवल दिखावा था और अपने आप को जाकर सुसाइड कर लिया, मतलब फांसी लगा लिया। और निश्चित रूप से वो अधोलोक चला गया, जैसे बाइबल सिखाती है। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में उनके विषय में लिखा है, यीशु पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता, मैंने तेरे चेलों की रक्षा की, लेकिन उनमें से एक विनाश के पुत्र को छोड़, यानी कि यहूदा इस्करियोती को छोड़कर। ये स्वयं यीशु मसीह स्टेटमेंट दे रहा है बाइबल में यहूदा इस्करियोती के विषय में। तो इस प्रकार का व्यक्ति और ऐसे ढोंग करने वाला पाखंड विश्वासी यीशु को ना जानने की वजह से, ना समझने की वजह से जिंदगी में जब जिंदगी के चारों तरफ के जब थपेड़ा में पड़ते हैं तो लोग बजाय संघर्ष करने का, विजय पाने का, यीशु के साथ खड़ा होकर लड़ाई करने का, युद्ध में जीतने का, वे हार जाते हैं और शैतान को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं और इस प्रकार वो आदमी जो है, वो व्यक्ति जो है सुसाइड कर लेता है। क्या ऐसा बाइबल शिक्षा देती है? नहीं, इसे बाइबल पाप कहता है। आज बहुत से सेवक और विश्वासी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु को जैसे उनको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, वैसे न जाना है, न पहचाना है, या तो वो ठीक से वचन पढ़ा ही नहीं है। एक वचन और देख लेंगे, याकूब की पत्री और उसका 4था अध्याय। याकूब की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसका 5वां कलम पढ़ लेंगे। याकूब 4:5 क्या कहता है? क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? मतलब पवित्र शास्त्र कभी भी किसी बातों को या किसी के बारे में व्यर्थ नहीं कहता। मतलब बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वो पवित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, वो किसी काल्पनिक पुस्तक या मनुष्य का रचने वाला किताब नहीं है, या दूसरे किताब से बिल्कुल हटकर ये किताब है जिसको हम बाइबल कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर की इच्छा से
और परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया बाइबल है, पुस्तक है। इसलिए प्रिय दोस्तों, हम इस बात को गंभीरता से लें, यीशु और यीशु के वचन को, मूल्य को समझें और हम दूसरों को प्रेरणा दें, दूसरों को सिखाएं कि एक सच्चा विश्वासी को कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बाइबल पाप कहती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्या पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? नहीं, इसका उत्तर है नहीं। फिर आगे क्या लिखा है? जिस आत्मा को, यानी कि पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, मतलब अब जब हम यीशु मसीह में विश्वास किया, अपने पापों को मानकर, उसी समय हमारा उद्धार भी हुआ और हमको परमेश्वर जीने के लिए एक सहायक दिया, तुरंत पवित्र आत्मा, तुरंत उसी समय पवित्र आत्मा मिल जाता है, जैसे बाइबल सिखाती है। भीतर उसने हमारे भीतर बसाया। क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? और मनुष्य डाह के वजह से ही आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब बुराई, दुष्टता, अपराध, पाप, टेंशन, डिप्रेशन, गाली गलौज, ये सब कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, संसार से, शारीरिक जीवन से और शैतान से। तो ये बाइबल की शिक्षा बिल्कुल नहीं है, ये बाइबल के बाहर की शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा नहीं। प्रिय दोस्तों, जो हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा दिया यीशु मसीह ने, वो आत्महत्या करने के लिए नहीं, परंतु आत्माओं को बचाने के लिए, आत्माओं तक सुसमाचार ले जाने के लिए, उस आत्माओं तक यीशु के वचन की शिक्षा देने के लिए, हर परिस्थिति में, हर संभव, हर हालात में यीशु और यीशु के वचन को ले जाने के लिए हमें आत्मा दिया, ताकि हम दूसरे आत्माओं को बचाएं, वो भी हमारे समान ठहरे। इसलिए नहीं कि हम पीछे हट जाएं और यीशु मसीह के वचन को तिरस्कार करके हम अपने आत्महत्या कर लें, जबकि आत्महत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। आत्मा का बचाना या आत्मा को खोना का अधिकार सिर्फ यीशु के हाथ में है और किसी के नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। आमीन। सो मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, ऐसी शिक्षा और ऐसी भ्रम और इस प्रकार के मणगढ़ंत कथा कहानी जो संसारिक, शारीरिक, धर्म, रीति रिवाज, अंधविश्वास, पाखंड से ही फैलता है, ऐसे चीज़ों से हमें सावधान रहना है, बचना है, और हमको परखना और जानना है कि चर्च में किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, सही या गलत। बाइबल सिखाती है हर चर्च में कम से कम बाइबल के मूल सिद्धांत का शिक्षा सही होना चाहिए। यदि जिस चर्च में बाइबल के मूल शिक्षा सिद्धांत ही गलत है तो उस चर्च में परमेश्वर जाने को मना करता है, क्योंकि वहाँ आत्मा की उन्नति होने के बजाय आपके आत्मिक उन्नति और भी बद से बदतर हो जाएगा। सो बाकी फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप प्रभु से प्रार्थना करें, आपके अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा यीशु मसीह सबको आप समय पर अपनी इच्छा में बता देगा। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद। प्रभु इन वचनों द्वारा आशीष करे। प्रार्थना करते रहें कि मैं नया नया इस प्रकार का विषय वीडियो लेकर आ सकूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें। आमीन।